का विस्तार कर रहे हैं, इससे बड़ा विनोद क्या हो सकता है? बताइए विनोद शुक्ला जी। नहीं, मैं बताता हूँ ना। अब मेरा सवाल उनसे कैसे पूछ रहे हैं? मेरा सवाल आज मुझसे ये देखिए, पूछिए। देखो ये आंखों देखिए हाल है। रोजगार की बात करते हैं, गांव से लेकर आज तक 31 करोड़ से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के इतने दिखाई देता है सामने। हर आदमी के पास में एक मोबाइल है, एक गरीब आदमी के पास भी मिलेगा। दूसरी कितनी गाड़ियां बिकी। किसानों के पास में गांव में हम एफपीओ पे काम करते तो पता चलेगा कि कितना ये बोल रहे विनोद कर रहा है। तो दम पर हम चुनाव लड़ेंगे, मोदी के 56 इंच का जो सीना है वो दिखा करके वोट सीधे मोदी को जाएगा, वोट सीधे मोदी को देना है, मोदी को वापस लाना है। मोदी तीसरी बार आएंगे, मोदी सरकार फिर बार बार मोदी का नाम लेना, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, भाजपा को मोदी का परिवार बना देना, यह कहीं न कहीं संगठन में अंदरूनी चीजों को एक कलह पैदा किया। ये वजह है, या महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति ये वजह है, या मंगलसूत्र और तमाम तरीके की बातों का छेड़खानी करना, या फिर इंडिया गठबंधन ने संविधान बदलने का जिक्र कर करके दलित और बैंक को अपनी तरफ इतना तगड़ा खींचा कि आपका सीट कम हो गया। नमस्कार। जी देखिए सर, मैं बहुत बहुत फिर आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप इस बात के बोलने कि हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। सर, सपने देखना सबकी अच्छी बात है, कोई भी देख सकता है, उसके लिए बहुमत चाहिए ना। किधर है इनके पास? कमरे में बैठ के? अरे मैंने क्या कहा? देखिए ये बहुत बड़ी, मैंने शायद आपको कल कहा था कि बहुत बड़ी बात है कि तीसरी बार लगातार भाजपा सरकार, ये 2 बार में 4x4 के गड्ढे में रह गए थे। एक बात याद आ गई विनोद शुक्ला जी, हमें बैठे साहब, देखिए तीन चीज है, तीन चीज। बीजेपी की सरकार 2 ही बार यहाँ पर 2 ही चीज पीएम के बने हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार शपथ लिए, एक 13 दिन, एक 13 महीना, एक पूरा काल। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 बार शपथ लेने वाले हैं। अंसार बेग जी बोलिए। इसमें सर किंतु परंतु क्या है? सही बात है। देखिए इन्होंने जितना बदनाम करने की कोशिश की थी, जितने पहलू लाए थे, सारे के सारे इनके झूठे हैं, और सारे एक तरफ होके फिर वही बात कह सकते हैं कोई एक आदमी सब पे भारी है। ये हकीकत बात है, एक आदमी सब पे भारी। कहीं ना कहीं तो आपकी गिनतियां हैं, एक आदमी सब पे भारी, फिर भी नहीं आप कुछ बिगड़ पाए। इसका मतलब ही है कि जनता पसंद करती है। 230 सीट पा करके मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे, कमल खिलाएंगे। देखिए बोलिए अंसार बेग जी। ये सिर्फ जो है जात बिरादरी की बात कर सकते हैं, खान साहब को भड़का सकते हैं, खान साहब को ये कहेंगे हमसे ज़्यादा अच्छा कोई हिंदू है ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत खराब हिंदू हैं, ये कर देंगे। ये चीज़ें आती हैं इनको, सिर्फ मुसलमानों को बलगराना, उनके कोहनी पे गुड़ लगाना, उनके कोई काम नहीं करना। बता दीजिए, जिस देश का शिक्षा मंत्री पहला हो, उस देश के मुसलमानों की हालत कैसी होगी? बोले कमलेश जी, पहला देश का शिक्षा मुसलमानों के लिए किया क्या आपने? इतना लंबे टाइम सरकार रही है, क्या किया है इन्होंने? हमें बता दीजिए, सरकार में 10 साल में कोई ऐसी योजना बता दीजिए जो मुसलमान को पीछे कर दिया गया हो। क्या अस्पताल में दवा न दी गई हो? क्या आपको राशन न दिया गया हो? क्या आपको घर न दिया गया हो? क्या आपके साथ कोई भेदभाव किया हो? ये खुला चैलेंज है, ये खुला चैलेंज है, ये खुला चैलेंज है। मुझे बता दीजिए किसी अस्पताल में ये कह के मना कर दिया हो कि आपको मुसलमानों इसलिए दवा नहीं मिलेगी, या आप बता दीजिए कि आप शिक्षा में मुसलमानों आपको इसलिए शिक्षा नहीं मिलेगी। आप बता दीजिए कि घर आपको मिलेंगे कि मुसलमानों इसलिए नहीं मिलेंगे। बताइए ना, कहाँ जितना आप बदनाम करते हो ना, जितना बदनाम करते हो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के नाम से, ये आप तुम्हारी दुकान चलने वाली नहीं है। बहुत कोशिश कर ली तुमने, आपकी दुकान चलेगी। अरे सच्चाई है ना आपके सामने, सच्चाई है। आपने कितना चिल्लाए, संविधान खत्म हो जाएगा, इसका साफ साफ उल्लेख करके दिया गया कि आप झूठ बोल रहे हो। कोई संविधान खतरे में नहीं है, आपकी पार्टियां खतरे में है, सारी पार्टियां खतरे में है, इनके कारोबार खतरे में है, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। ये है सच्चाई। अरे मैंने क्या बताया, आप
फिर भी आपकी आपको जनता ने नकार दिया, आपको जनता ने नकार दिया, और आपको जनता ने नकारा है नहीं नकारा, ये बोलिए। ये सत्ता में आए क्या आप अभी तक? ये तुम्हारा जो चाल चलन और चरित्र, यही तो आपके खराब है। जो दुय्यम भाग है, सिर्फ एक इंसान की बात करते हो, एक कौम की बात करते हो, हक और सच की बात नहीं करते। और बताते आप ये इतना बड़ा झूठ बोले हो मिलकर सब लोग कि संविधान खतरे में है, तो कहाँ खतरे में बता दीजिए। पुलवामा ये झूठ बोलना बंद करिए सर। अटैक हुआ, सारे झूठों की मंडली इकट्ठी हो गई है तो अभी कुछ नहीं हुआ, एक आदमी सब पे भारी। जो अटैक हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन, तीसरी बार की फिर तैयारी। रे देखते रह जाओ आप, जनता देख लो। अहंकार नहीं है, ये जनता का प्यार है। आपने इतना बदनाम करने की कोशिश करी, फिर भी जनता ने पूरा बहुमत दिया। 2500 पार्टी का नाम मैं गिनवा दूं, मैंने क्या कहा? जनता ने बहुमत दिया। ये अहंकार है। ये दिया या नहीं दिया? एनडीए भी भूल गए, आपके साथ कितने हैं? इसीलिए चतुर्वेदी में आपके साथ तो सब लोग हैं। एनडीए भी भूल गए। ये मोदी हमने क्या कहा? हो गए कि ये एनडीए खाली मोदी जी के नाम पे ही चुनाव हुआ है, इनको और आप तो सब अलग अलग प्रचारक थे, के पास फिर भी कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। फिर भी अब एनडीए ये बहुत आपने ढोलक बजाया, जो है फिर भी तुम्हारे साथ कोई नहीं आया। वो हमारे पास है चतुर्वेदी साहब। कुछ नहीं सर। एक बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, एक बड़ी खबर, राहुल गांधी ने सरकार